नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JR स्टूडियो में। आज हम पीकी ब्लाइंडर के 6वें एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उन्हें जाके देखें, तभी आपको ये पूरी सीरीज समझ आ पाएगी। उन सभी पिछले एपिसोड की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से जाके सारे एपिसोड एंजॉय कर सकते हैं। अब तक हमने देखा फ्रेडी को पुलिस पकड़कर ले जाती है और सबको ये लगता है कि टॉमी ने उसे पकड़वाया है और पुलिस के हाथ वो सारी बंदूकें लग जाती है और इंस्पेक्टर ग्रेस को शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर वो मना कर देती है, जिस वजह से इंस्पेक्टर का दिल टूट जाता है और इंस्पेक्टर फैसला करता है कि वो इस शहर से चला जाएगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थॉमस शेल्बी सबको नींद से जगाता है और कहता है कि आज हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, क्योंकि आज ग्रेस के वजह से उसका दिल टूट चुका है। उसने ग्रेस को पूछा था शादी के लिए, मगर वो मना कर देती है। इसी वजह से उसका दिल आज पूरी तरीके से टूट चुका है और उसके अंदर बदले की आग जल रही है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आज थॉमस शेल्बी पूरे जोश में होता है। थॉमस शेल्बी आज सभी को नींद से जगाता है और कहता है आज है वो दिन और आज के दिन ही हम वो काम कर देंगे। और इसके बाद थॉमस शेल्बी वहाँ से आंटी पॉली के यहाँ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि आंटी पॉली गॉड से प्रे कर रही है। जैसे ही आंटी पॉली की प्रे खत्म हो जाती है, वैसे ही थॉमस शेल्बी उन्हें कहता है आज के बाद आपको प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के बाद हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। और उसके बाद हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर अपनी हवस की प्यास बुझा रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस आखिरी बार इंस्पेक्टर से मिलने जाती है, क्योंकि इसके बाद वो इस शहर को छोड़कर जा रही है। मगर हम तो जानते हैं कि इंस्पेक्टर कहाँ बिजी है, इसीलिए इंस्पेक्टर ग्रेस से मिलने नहीं आ पाता। मगर वो अपने एक ऑफिसर से ग्रेस के लिए एक लेटर भिजवाता है, जिसमें इंस्पेक्टर ने लिखा होता है मैं जानता हूँ ग्रेस तुम किससे प्यार करती हो, मगर फिक्र मत करो, मैं इस बारे में रिपोर्ट में नहीं लिखूंगा, तुम टेंशन मत लो। मगर ये याद रखना तुमने हमारे दुश्मन का साथ दिया है और उसे बचाया है। जब ये सब कुछ तुम्हारे फादर को पता चलेगा तो उन्हें कितनी शर्म आएगी तुम पर। ग्रेस तुमने एक गलत आदमी से प्यार किया है, तुमने हम सबको धोखा दिया है। ये सब पढ़कर ग्रेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मगर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर आज हवस का पुजारी बन चुका है, वो उस लड़की को छोड़ ही नहीं रहा होता। और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं आंटी पॉली एडा से मिलने जाती है और उसके बच्चे के साथ खेल रही होती है। आंटी पॉली एडा को समझाने की कोशिश करती है। आंटी पॉली कहती है एक दिन चर्च में पुलिस आई थी और वो मेरे बच्चों को वहाँ से ले गए और उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बताया कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। अगर टॉमी वहाँ होता तो वो कभी ऐसा होने ही नहीं देता। थॉमस शेल्बी हमारे घर की सबसे बड़ी ताकत है, अगर वो नहीं होगा तो हम सब बिखर जाएंगे। हाँ, वो ये जानता है कि कभी कभी जिंदा रहने के लिए गलत काम करने पड़ते हैं। और आंटी पॉली आगे कहती है तुम्हें टॉमी को माफ करना होगा, क्योंकि उसने फ्रेडी को नहीं पकड़वाया है। और ये सारी बात आंटी पॉली ने एडा को इसलिए बताई थी ताकि एडा उनकी बात पर विश्वास कर ले। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज थॉमस शेल्बी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करता है। थॉमस शेल्बी कहता है आज हम नेशनल एसोसिएशन ऑफ रेसिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे, मगर उससे पहले हमें एक बुरा काम करना होगा। मैंने किसी को भी इसकी डेट नहीं दी है, मगर क्लाइंबर सोचता है कि हम ली फैमिली से लड़ाई करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि थॉमस शेल्बी के छोटे भाई जॉन शेल्बी ने ली फैमिली की मेंबर से शादी की है, यानी कि जिस लड़की से जॉन शेल्बी ने शादी की है वो ली परिवार का हिस्सा है। और ये सब कुछ थॉमस शेल्बी का प्लान था ताकि वो कैलिबर को हरा सके और घोड़ों की रेस से कैलिबर को बाहर कर सके और कैलिबर का सारा बिजनेस अपने नाम कर सके। वो ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एडा आ जाती है अपने बच्चे को लेकर, और उसके बच्चे को देखकर सारा शेल्बी परिवार खुश हो जाता है, क्योंकि आज उनसे मिलने के लिए एक छोटा नया मेहमान आया है। और एडा ने टॉमी को माफ कर दिया है, क्योंकि एडा को अब सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए उसने टॉमी को माफ कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ फ्रेडी को अब दूसरे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है और तभी हम देखते हैं कि ये सारे पुलिस वाले
फ्रेडी को दूसरी जेल ले जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर डैनी आ जाता है। जी हाँ, वही डैनी जिसे फर्स्ट एपिसोड में थॉमस शेल्बी ने गोली मारी थी। ये हम सब जानते हैं कि वो एक नाटक था, सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। और यहाँ पर डैनी फ्रेडी को बचाकर ले जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं इस पूरे सीजन का सबसे आइकॉनिक सीन, जहाँ पर पूरा शेल्बी परिवार क्लाइंबर को खत्म करने के लिए जा रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लाइंबर भी पूरी तरीके से तैयार है। ये दोनों परिवार एक दूसरे को खत्म करने के लिए तैयार हैं। मगर तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर थॉमस शेल्बी ग्रेस से कहता है कि हमारे यहाँ एक छोटा सा फंक्शन है, तुम्हें वहाँ आना होगा। ग्रेस मना करती है कि मैं वहाँ नहीं आ सकती। ग्रेस आगे कहती है, जब तुम रेस से वापस आओगे तो शायद मैं यहाँ तुम्हें मिलूंगी भी नहीं। थॉमस शेल्बी कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ग्रेस थॉमस शेल्बी से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मगर तभी वहाँ पर आर्थर और उसका साथी आ जाता है और वो थॉमस शेल्बी को बताते हैं, हमारे 2 लोगों को क्लाइंबर ने पकड़ लिया है और अब वो हमें मारने के लिए यहाँ आ रहा है। थॉमस शेल्बी जल्दी से उनके साथ चला जाता है, मगर ग्रेस की बात वहीं अधूरी रह जाती है। थॉमस शेल्बी जल्दी से अपने घर जाता है और एडा को सेफ जगह पर जाने को कहता है, मगर उसे ये बात समझ नहीं आ रही होती कि क्लाइंबर को ये बात किसने बताई है। और आंटी पॉली कहती है, शायद ये ग्रेस का काम है। और थॉमस शेल्बी भी समझ जाता है कि ये ग्रेस का ही काम है और अब मिस्टर क्लाइंबर इन्हें मारने के लिए आ रहा है। मगर अब शेल्बी परिवार भी मिस्टर क्लाइंबर का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अब ये समय आ जाता है जब ये दोनों परिवार एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े होते हैं और यहाँ का माहौल बहुत ही शांत होता है। मगर तभी यहाँ पर एडा आ जाती है और उसने आज ब्लैक पहना होता है। वो सभी से कहती है, आज यहाँ मेरे भाई और मेरा पति खड़ा है और आज यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है। और क्या तुम सभी यही चाहते हो कि तुम्हारे चाहने वाले भी ब्लैक पहने? एडा अपनी बात सबको समझा रही होती है कि तभी कैलिबर अपनी बंदूक निकालकर टॉमी पर गोली चला देता है। मगर तभी डैनी टॉमी के आगे आ जाता है और बाकी की गोली डैनी को लग जाती है, जिस वजह से डैनी की मौत वहीं पर हो जाती है। ये देखकर टॉमी का खून खौल जाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और एक गोली चलाता है जो जाकर सीधा कैलिबर के सर पर लगती है और कैलिबर की भी मौत हो जाती है। मगर इस पूरी लड़ाई के दौरान थॉमस शेल्बी के खास दोस्त डैनी की मौत हो जाती है और थॉमस शेल्बी को भी एक गोली लगती है जो कि बड़ी मुश्किल से निकाली जाती है। और इसके बाद थॉमस शेल्बी अपने दोस्त डैनी को आखिरी विदाई देता है और उसके बाद उसकी बॉडी को दफनाने के लिए भेज देता है। और इसके बाद थॉमस शेल्बी ग्रेस से मिलने जाता है और थॉमस शेल्बी को पता चल चुका है कि ग्रेस एक एजेंट है। मगर थॉमस शेल्बी ग्रेस को कुछ भी नहीं कहता और ग्रेस कहती है, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं एक एजेंट हूँ। और ग्रेस आगे कहती है, टॉमी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो उसे अपने लंदन का एड्रेस भी देती है और कहती है कि मुझे 1 हफ्ते बाद इस एड्रेस पर मिलना, मेरे पास एक आइडिया है। और इसके बाद थॉमस शेल्बी अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ गैरिसन पब में एंजॉय करता है। दरअसल ये आज जश्न मना रहे हैं क्योंकि अब से शेल्बी फैमिली सबसे बड़ा रेस कोर्स चलाएगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थॉमस शेल्बी ग्रेस के लिए एक लेटर लिखता है। थॉमस शेल्बी उस लेटर में लिखता है, मैं ये लेटर खुद लिख रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने ये बहुत पहले सीख लिया था कि मैं अपने दुश्मनों से बहुत नफरत करता हूँ। तुम्हारा न्यूयॉर्क जाने का फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है आज के इस दिन के लिए और आज की इस जीत के लिए। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं उन लोगों की जिन्हें मुझे बचाना है, जो मुझसे प्यार करते हैं। और जब जंग से पहले मुझे कड़े फैसले करने होते थे तब मैं सिक्का उछाल कर फैसला करता था और आज भी मैं वही करूँगा। आंटी पॉली कहती है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो और इस मामले में वो गलत नहीं हो सकती। मैं अपना डिसीजन तुम्हें 3 दिन में बताऊंगा। माई लव, थॉमस शेल्बी। और इसके बाद वो अपना लेटर कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है। और तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है। वो ग्रेस के सर पर बंदूक रख देता है क्योंकि ग्रेस ने उसका दिल तोड़ा है। और तभी हम देखते हैं कि थॉमस शेल्बी सिक्का उछालता है, मगर हमें ये पता नहीं चलता कि सिक्के में क्या आया है। और तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और हमें ये भी पता नहीं चलता कि गोली किसको लगी है। बहुत सारे सवालों के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये पूरा सीजन पसंद आया होगा। अपने अपने ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ये सीजन कैसा लगा। अगर आपको और वेब सीरीज देखनी है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं और भी अमेजिंग वेब सीरीज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए JR स्टूडियो को। JR स्टूडियो हमेशा आपके साथ है।